नमस्कार। एक नया समाचार सभी मेष राशि के जातकों के लिए, अर्थात जितने भी हमारे भाई बहन, युवा, बच्चे, वृद्ध, सीनियर सिटीजन, सेना के अधिकारी हों, चाहे पुलिस के हों या बड़े बड़े अधिकारी, सब इस वीडियो को देखते हैं। उन सबको मैं अभिवादन करता हूं बड़े प्रेम के साथ और निवेदन करता हूं कि जो ग्रहों के संचार, संचरण, संक्रमण और बदलाव अगले हफ्ते हो रहे हैं आपकी राशि पर, बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में। आपका कुछ भला हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर इस बात को लेकर को कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि कोई ग्रह बहुत बड़ा आपका बिगाड़ नहीं सकता। आपको बहुत ऐसे लालच नहीं दे रहे हैं हम कि ट्रक भर के आपके घर पैसा आ जाएगा, आप बस राजा बन जाओगे एक दिन में। इस प्रकार के झूठे आश्वासन हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन कुछ बीच बीच में कड़वे शब्द जो सुनना नहीं चाहते लोग, उन पर हम चर्चा करते हैं ताकि आपको प्रिकॉशन और सावधानी लेने में उनके बचाव, प्रभाव, उपाय, लक्षण आप पता कर सकें या उससे बचाव, परिहार कर सकें। ये हमारा उद्देश्य रहता है। अगले सप्ताह पितृपक्ष आरंभ होने वाला है। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, श्राद्ध में पितृपक्ष 2 ग्रहण के मध्य ये पितृपक्ष व्यतीत होगा आपका। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवताओं को प्रसन्न करता है, संतृप्त हो जाते हैं उसके जो पितृ हैं, तो उसको जीवन में धन, समृद्धि, पैसा, संतान, विवाह आदि जितनी भी समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, उसकी कमी नहीं रहती है। मेहनत तो आप ही करते हैं, नौकरी करते हैं तो परिश्रम, कृषि कार्य करते हैं या जो भी आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय में परिश्रम तो आप ही करते हैं और आपको ही लाभ होगा। लेकिन हमारा मात्र 2-4 मिनट आपको एक सांकेतिक भाषा में आपको एक गाइडलाइन देने की आवश्यकता हम आवश्यक महसूस करते हैं, इसलिए आपको ये बात बतानी आवश्यक है। शास्त्रों में एक मंत्र आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल एकदम बढ़ता है। आप किसका अभिवादन कर रहे हैं? ठीक है, अपने पितृ देवताओं का। पितृ यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको याद करने का जो पर्व है, ठीक है, अपने जो पितरों को याद करता है, जो तो उस दौरान उन 15 दिनों में जो उनको यवांजलि, यव का मतलब जौ, जलांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, तिलांजलि, एक तिलांजलि शब्द है, यानी कि सदा सदा के लिए उसको वो जो मुक्त हो चुके हैं हमसे। कोई आदमी बोलता आज से ये बुरा कर्म नहीं करूंगा और मैं इसको तिलांजलि दे दिया। तिलांजलि जब दी जाती है जब हम अपने इष्ट देवताओं को, पितृ देवता को शमशान में मृतक कर्म के साथ तिल और जौ, इससे देव प्रसन्न होते हैं। पितृदेवता, पितृदेवता यानी पितरश्च उपासते, याम मेधाम देवगणा पितरश्चो उपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवताओं का जो ध्यान करता है, संतृप्त करता है, अपने इर्द गिर्द जो भी जिन ब्राह्मण देवताओं से आप जुड़े होंगे उनसे संपर्क कीजिए। वो आपको बताएंगे 16 दिन का एक पितृ पक्ष होता है। उन अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि, तिलांजलि, यवांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, सलिलांजलि देनी चाहिए। और आप देखेंगे सूर्य का संक्रमण और संचरण
आपके छठे भाव में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, छठे भाव में सूर्य कारक माना गया है, यानी कि वो उसी स्थान में बैठ करके ही अच्छा फल देता है छठे भाव में, और मेष राशि के लिए छठे भाव में आ रहा है। पंचम का स्वामी छठे और बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालता है उसकी दृष्टि को अमृत तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि जब कन्या राशि पर शुरू होगा बृहस्पति का सूर्य का संक्रमण, उस समय बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो आप ये देखिए, कन्या आगत, कन्या राशि में सूर्य आने से आगत मैंने आ चुके हैं, तो क्या होगा, कनागत बोलते हैं, कनागत। और कन्या राशि में सूर्य है तो कन्या में ये जो कृष्ण पक्ष है, पितृपक्ष, वो अपने देवताओं को प्रसन्न करने का पक्ष है। साथ ही साथ कन्या आगत, कन्याओं के का आगमन भी आपके घर में होगा। वो ठीक 15 दिन के अंतराल के बाद, जब उस समय आपके लिए नवरात्र, दुर्गा पूजा 9 दिन तक होगी। तो वो जो पक्ष है 15 दिन का, वो कन्या आगत, कन्या का आगमन और कन्याओं का पूजन, कन्याओं की पूजा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर हर व्यक्ति कन्या पूजन करता है तो देश में विषमताएं नहीं होंगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये हमारे समाज की कमी है। उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश बहुत देते हैं लोग, प्रचार भी बहुत करते हैं, लेकिन जो प्रचार करते हैं वही बेईमान भी होते हैं, वही व्यभिचार भी करते हैं। आज देश में हाहाकार आप चारों तरफ सुनने को मिलता है। कितने देर तक चर्चा होती है धर्म पर, ज्ञान पर, शास्त्रों पर, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई यूट्यूब वाला हो। तो इन छोटी छोटी बातों का प्रभाव, इम्पैक्ट आपकी अगली आने वाली पीढ़ी पर होगा। ये लिख लेना आप कागज पर इस बात को। अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगली पीढ़ी उसको बहुत गंभीरता से देखती है, सोचती है, और उसका प्रभाव आपके अगले जनरेशन के ऊपर जरूर पड़ता है। दूसरा बदलाव आपके ग्रहों में बहुत बड़ा जो होने वाला है, 3 तारीखें हैं विशेष। 16 को सूर्य का संचरण, और 18 तारीख को, एक दिन छोड़ करके, शुक्र जो है अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा। आपके धन स्थान का स्वामी होगा वो, फाइनेंस हाउस, वहां पर बैठे हैं बृहस्पति देवता। और सप्तम भाव में शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करने वाले शुक्र ग्रह सप्तम भाव में, अर्थात अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आकर के उस स्थान को सुशोभित करेंगे और आपकी राशि को, मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देखकर आपको अलंकृत, सम्मानित, अच्छे खान पान, अच्छा वैभव, अच्छा रहन सहन, अलंकरण, सम्मान प्राप्त कराएंगे। मेष राशि के लिए बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है ये शुक्र का। अभी आप होल्ड कीजिए 1 सेकंड और सुन लीजिए बात। आपकी राशि का लगन का स्वामी 3rd हाउस में मंगल पराक्रम भाव में है, जिसकी, यानी कि जिसको जहां बैठना चाहिए वो गद्दी उसी की है और वहीं बैठना उसके लिए उचित है। और मेष राशि के लिए वो पॉजिटिव है। उसकी उच्च दृष्टि कहां पर है? आपके राज काज, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, इन सबका जो द्योतक अष्टम भाव दृष्टि है मंगल की, जहां 10 लिखा हुआ आपके कर्म स्थान में, इसलिए आपके कर्मों को मंगल ग्रह अगर दाएं बाएं, पटरी अगर आपकी लाइन ठीक नहीं है तो आपको का जो पहिया है वो पटरी पर लाएगा, स्मूथ चलाएगा आपको।
बस दो चीज फिर लास्ट में कह करके बात समाप्त करता हूं कि आपके द्वादश भाव में चल रहे राहु का इंडिकेशन ये कि गलत खर्च नहीं करना, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना और फ्रॉड से बचना, वाहन ठीक से चलाना, चोट लगने का भय रहेगा। और बाहर जब घर से बाहर जाते हैं तो व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल योर बजट इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ये खर्चा व्यर्थ का होगा, इसका कोई रिटर्न नहीं आएगा आपके पास। और मेष राशि को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद, नमस्कार।